Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today's subject Environmental Studies, lesson number 5, class 4. You can say EVS fun lesson is lesson name is Water Safe for Drinking. स्टूडेंट्स आज हम EVS 1 यानी Environmental Study के लेसन नंबर 5 क्लास 4 के लेसन देखने वाले हैं. लेसन का नाम है Water Safe for Drinking. So let's start with this lesson. But before that, I request you all to subscribe my channel, those who have not done, and those who have done, they can like and share this video. मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. हाँ, सब्सक्राइब करने के अंदर बेल बटन दबाना ना भूलिए जिससे मेरे फ्यूचर में जो लेसन्स वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ उसके आपको अपडेट आने मिलते रहे. और सब्सक्राइब करने वाले ने जिन्होंने किया है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. So let's start with the lesson. Here given one experiment. Take a glass half full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. यहाँ पे बोला गया है कि एक हाफ ग्लास पानी लेना है आपको और एक स्पून भरकर यानी एक स्पून फुल शुगर लेकर आपको पानी में मिक्स करना है. स्टर यानी मिक्स करना है. See what change take place. Repeat this experiment with each of the substance mentioned below. आप शुगर के साथ में करने के बाद में आपको क्या दिखाई देता है उसके साथ ही में आप और भी अलग अलग जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग दिया है जैसे वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम टू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस. देखिए सब्सटेंस यहाँ पे आप जब भी कुछ नया सब्सटेंस लेने वाले हो उससे पहले आपको अपने ग्लास को अच्छे से क्लीनली वॉश करना है. जिसे यहाँ पे दिया है पहले कॉमन सॉल्ट जो घर में हम लोग खाने में डालते हैं वो सॉल्ट, हनी, और इसके बाद में वॉशिंग सोडा, पाउडर एलम, सैंड एंड व्हीट फ्लावर यानी आटा. सैंड यानी रेत, पाउडर एलम जो शेविंग के लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर शेविंग के बाद में जो एक वाइट सब्सटेंस होता है उसे एलम बोला जाता है. वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए एक पाउडर यूज़ होता है वॉशिंग पाउडर के साथ में. इन सभी सब्सटेंस को आपको मिलाना है. इवन सॉ डस्ट यानी जब हम लकड़ी काटते हैं तो जो उसके बारीक फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसे सॉ डस्ट कहा जाता है. टर्मरिक पाउडर जो हम हल्दी कहते हैं एंड सम ऑयल, इवन ऑयल आपको इसके अंदर मिक्स करना है. इसमें एक एक ग्लास जब भी आप ये सारे सब्सटेंस को मिक्स करने वाले हैं उससे पहले आपको अपने ग्लास को वापस से अच्छे से क्लीन वॉश करना है और देखना है कि हर टाइम आपको क्या नया चीज़ दिखाई देता है. What do you see now? Sugar, salt, washing soda, alum disappear in the water. They dissolve completely in the water, but sand, sawdust, turmeric powder, oil do not disappear even on the stir. They do not dissolve. देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा सॉल्ट, शुगर, वॉशिंग सोडा, एलम ये पानी में आसानी से घुल जाता है. इसमें घुलने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन उसी जगह पे सॉ डस्ट, सैंड एंड टर्मरिक और ऑयल ये जब आप मिक्स करोगे कितनी बार भी आप मिलाओ ये आपको डिज़ोल्व नहीं होगा, ये आपको उसके अंदर दिखाई देगा ही. सो व्हाट डज दिस टेल अस. इससे हमें क्या पता चलता है. सम सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर while some substance do not. इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कुछ सब्सटेंस यानी जो हम यूज़ करें जैसे शुगर, सॉल्ट ये सब सब्सटेंस हम कहते हैं तो जो डिज़ोल्व होता है और कुछ जो बिल्कुल नहीं होता है. सब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. डेफिनेशन. द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर spreads throughout the water. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves, the water tastes sweet. देखिए यहाँ पे पहली चीज़ है कि शुगर या सॉल्ट हम मिलाएंगे तो वाटर में वो डिसअपियर हो जाता है और पूरा वाटर में स्प्रेड हो जाता है, ना कि एक जगह बैठा एक जगह ऐसा रहेगा नहीं. तो पूरे पानियों पे
फुल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। जब हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं तो पूरा वाटर सॉल्टी हो जाता है। अगर हम दूसरे ग्लास में अगर वाटर और शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर स्वीट टेस्ट करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट new term, solution. When a substance dissolves in water, a mixture of substance and a water is formed. This mixture is called solution of all of that substance. Solution देखिए पानी के अंदर यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में एक मिक्सचर फॉर्म होता है सब्सटेंस के साथ में। उसी सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, इफ someone get loose motions we gave them a solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS और oral redirection solution। देखिए जब किसी को लूज मोशंस होता है तो घर में हम उन्हें पहले शुगर और वाटर का सॉल्यूशन यानी मिक्स करके शुगर वाटर सॉल्ट मिक्स करके उन्हें पिलाया जाता है, जिससे उनके कंट्रोल यानी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होते रहे। उसे उसी सॉल्यूशन को ORS कहा जाता है, ओरल रीड्रेशन सॉल्यूशन। रीहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से बॉडी के अंदर री एनर्जी जनरेट होना चाहिए। सपोज ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल is sometimes put on saline, that is, on a solution of salt in water. Sometimes other medicine may also give through saline। कि पेशेंट हॉस्पिटल में होता है उन्हें ग्लूकोज चढ़ा जाता है, इसे सलाइन भी कहा जाता है। उस सलाइन के अंदर जो लिक्विड होता है वो वाटर सॉल्ट का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर जिसके थ्रू हम अदर मेडिसिन को भी प्रिक्योर यानी अंदर हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। देर आर देर आर एग्जाम्पल ऑफ सम सॉल्यूशंस। डू यू नो sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of a salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking। देखिए आपने जब भी नोटिस किया होगा सी वाटर जो होता है यानी समुद्र का पानी जो है टेस्ट जो है सॉल्टी करता है और नथिंग बट सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट। उसके अंदर जो पानी जो है वो खारा होता है और वो जो नेचुरली बना हुआ है, किसी ने उसके अंदर कुछ मिलाया नहीं गया है और वो पानी हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं पी सकते। वाटर ऑफ डिफरेंट वेल may have different taste. Why is that so? Some substance from the ground dissolve in the water. They give a taste so that well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste। आपने देखा होगा बहुत सारे कुएं होते हैं वेल, उसमें हर एक जगह के पानी में आपको थोड़ा डिफरेंस फील करोगे। कुछ जगह पानी एकदम खारा लगता है, कुछ जगह पे आपको मीठा लगता है, कुछ जगह पे आपको कोई टेस्ट नहीं लगता है। वो डिपेंड करता है उस लोकेलिटी में कि वो एरिया पहले किस तरह से था और जब भी वो वाटर अब्जॉर्ब होता है ग्राउंड में तो उस जगह पे पहले वाटर में क्या डिज़ोल्व था। यानी ज़मीन में अगर ज़्यादा नमक हुआ करता था उस टाइम में तो जब भी आप कुएँ का पानी पियोगे तो आपको सॉल्टी लगेगा यानी वेल का। और जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे आप पानी पियोगे तो वाटर का कोई टेस्ट नहीं लगता है, जिसे हम नॉर्मली घर में पीते हैं उस वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता है। When we remove the lid of soda water bottle, the bubble fizzes out of it. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. When the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubbles out। आपने बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पिए होंगे जिसके अंदर आप ओपन करते ही देखिए फिज एक बबल्स बहुत सारे बबल्स आउट होते हैं। तो उस बबल्स के अंदर जो है वो जो है वाटर के साथ में एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है हाई प्रेशर के साथ में। जब आप वो लिड यानी ढक्कन हटाते हैं तो तुरंत वो फिज यानी बाहर निकल जाता है वो प्रेशर के साथ में और वो बबल्स बाहर आते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, fill a large container with water,
Collect the following articles from your compass box: a plastic ruler, an eraser, a pencil, a sharpener, rubber band, the compass. From your house: a steel spoon, plastic spoon, some groundnut shell, an iron nails, screw, a coin. From outdoors: stone, little twigs, leaves, soil. Put the things in the water and see what each of them seeing on the float. यहाँ पे आपको बहुत सारे थिंग्स को बोला गया है, इंडोर कंपास से, इंडोर आउटडोर से कलेक्ट करने का नहीं। इन सभी को उस कंटेनर में आपको डालना है और देखना है कि क्या आपको दिखाई देता है। तो आपको दिखाई देता है द इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन्स एंड कंपास। वो पानी के अंदर आपको डीप में मिलेगा, तो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, वो डीप में चला जाएगा। एंड व्हाट डज अस्टेल एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर एंड द अदर थिंग्स फ्लोट। पानी के अंदर मिट्टी ज़रूर जला जाएगा नीचे डीप में, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें वो ऊपर ही पानी के ऊपर ही फ्लोट करेगा। समथिंग फ्लोट ऑन वाटर while समथिंग सिंक इन अ वाटर। कुछ पानी के अंदर डूबे हुए हैं और कुछ पानी के ऊपर तैर रहे हैं। The things that float are lighter than water. The things that sink are heavier than water. जो पानी से हल्के हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, और जो पानी से वजन है वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। इसका मीन ये है: टेक सम muddy water in a big bark. If you do not find muddy water, then make some and add by soil, piece of dry twigs, straws, लीव्स एक्सेट्रा। अगर आपको पहले एक ग्लास में मिट्टी भरे पानी लेना है, अगर वो पानी आपको नहीं मिलता है तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। मिट्टी, थोड़े से स्टोन्स, थोड़े से उसके अंदर पेड़ की जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो सब मिक्स करके आप बना सकते हैं। नाउ अलाउ द दिस ब्रेकर टू सैंड टिल फॉर 5 आवर्स। आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है ग्लास के अंदर। उसे आपको 5 से 6 घंटे के बाद में आपको क्या दिखाई देगा? What do you see? The particles of soil sink in the water and from a lower of a layer or sediment of the bottom, but twigs and other rubbish floats on the water. It take long time for to sediment for time. अब ऑब्जर्व करें कि जो मिट्टी है और उसके साथ में जो हैवियर थी जो ज़मीन यानी पानी के अंदर नीचे दब गया है, और जो छोटे छोटे कण पत्तों के टुकड़े और जो स्ट्रॉ के टुकड़े हैं यानी लकड़ी छोटी छोटी टेलियाँ, वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। जो रबिश चीज़ें हैं वो फ्लोट करेंगी। व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या पता चलता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल आर हैवियर देन वाटर, but because they are very small, they take long time to settle on the bottom of the water. Leaves, strings, etc. are lighter than water. देखिए पानी की मिट्टी जो होती है मड, वो बहुत हैवी होती है, लेकिन उसे लॉन्ग टाइम लगता है पानी के अंदर सेटल होने के लिए, इसीलिए वो काफ़ी समय लेता है। Now the water appears much clearer than transparent than it was. इससे पहले जो मिट्टी वाली पानी थी उससे ज़्यादा ये साफ आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो नीचे सेटल हो चुकी है। The process of allowing heavier particles to settle to the bottom of still water is called settling. जो अलाउ करता है हैवियर पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए बॉटम में, उसे कहा जाता है सेटलिंग। विदाउट disturbing the sediment, pour the water above into the two smaller breaker. Even though this water appears much clearer than before, there are still some fine particles of soil and rubbish floating on it. आपको 2 ब्रेकर लेना है और जो मिट्टी वाली पानी थी उसे दोनों में डिवाइड करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करते समय आपको ध्यान देंगे कि आपको ऊपर से जो फाइन पार्टिकल्स और रबिश है वो ऊपर फ्लोट करते रहेगा, और जो हल्की सी मिट्टी है वो भी इसके ऊपर से दोनों ब्रेकर्स में चला जाएगा। Now carry out the following experiment using these 2 bricks.
लेबल देम 1 and 2। आप इसे लेवल 1 और लेवल 2 करके एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, बड़ा इजी है, आप घर में करके देख सकते हैं। टेक a piece of alum and stir into one in the water and the first breaker. Leave the breaker undisturbed for 2 or 3 hours. What do you see? The particle floating in the water slowly settling down, and the water is upper part become transparent. The twins and straws still keep floating on the water. आप इसके अंदर एक एलम का टुकड़ा अगर पानी के ऊपर पानी के अंदर डालेंगे तो जो हल्की सी जो डर्ट जैसे दिख रहे हैं पानी के अंदर वो बैठ जाएगा, और जो ऊपर जैसे स्ट्रॉस टुकड़े जो लीव्स के जो हल्के हल्के टुकड़े हैं वो फिर भी फ्लोट करेंगे, लेकिन जो मिट्टी के जो बाकी के कण थे वो पानी के अंदर डीप हो जाएंगे, और उसके बाद में आपको पानी और ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। What does tell us? Swirling alum is water help the soil particle in the muddy water is settled down। ये हमें पानी के अंदर सेटल करने के लिए हमको हेल्प करता है। Take another breaker, place a tea strainer over it, fold a piece of fine cotton cloth into 4 layers, make it moist and spread it over the strainer. Now, now pour the water in a breaker to in a thin stream of the folded of clothes। एक आपको छाछ की छन्नी लेनी है, उसके ऊपर एक कॉटन क्लॉथ के 4 लेयर्स बना के आपको गीले करके उसके ऊपर रखना है, और ब्रेकर 1 से लेके 2 में आपको पानी, वही पानी आपको फ्लोट में एकदम हल्की स्लोली डालना है। What do you see? The rubbish and the soil particles remain on the clothes. The water collect in the breaker below. Look, it look like transparent। और जो नीचे जो पानी कलेक्ट हुआ है वो एकदम साफ दिखाई देगा, और जो वाटर सैंड और मिट्टी के पार्टिकल्स और जो रबिश थे वो आपको कपड़े के ऊपर दिखाई देंगे। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? If we strain muddy water, it helps us to make it clean. This process is called filtration। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कह देते हैं, जिससे हम बहुत अलग अलग वे से फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। After doing this experiment, throw the water into the soil and wash your hands with soap and clean water। सबसे पहली बात, आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने हाथ को अच्छे से सोप से क्लीन करना है, और वो भी क्लीन वाटर से। न्यू टर्म्स, पोर्टेबल वाटर, वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर मीन्स जो वाटर जो हम ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर दैट डज नॉट endanger our health in any way when we drink it, called safe drinking water or potable water। जिस जो पानी पीने से हमारे हेल्थ को और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उसे ही वाटर को सेफ ड्रिंकिंग बोल सकते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और या फिर हम बोल सकते हैं पोर्टेबल वाटर। We have seen some methods of making muddy water clean and transparent. However, such water may still not be potable। हमने बहुत सारे प्रोसेस देखा है जिसके अंदर पानी को हम साफ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हम उसे पी नहीं सकते, वो पोर्टेबल वाटर नहीं कहा जा सकता उसे। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर। Drinking water must be safe for our health. Pure water has no taste, no smell, or no color. If we if water has a color or a fuel smell, one must avoid drink it। It can make us ill। देखिए, प्योर वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बोल सकते हैं हम लोग, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, ना ही कोई कलर होता है। अगर इसमें आपको कलर या स्मेल आ रहा है तो वो वाटर प्योर नहीं है, वो आपको बीमार कर सकता है। When we get muddy water during the rain, we allow it to settle before using it। जब बरसात में हम वो पानी मिट्टी वाली पानी घर आती है या फिर हम आते हैं लेते हैं,
तो उसे हम साइड में रखते हैं कुछ देर के लिए क्योंकि वो सेटल होने के लिए। इफ नेसेसरी वी यूज़ एलम और वी यूज़ फिल्टर द वाटर। या तो हम एलम यूज़ करते हैं या तो वाटर को फिल्टर करते हैं। Its mudiness disappear and the water look clean and transparent। जिससे वाटर जो है मड जो उसके अंदर की जो मिट्टी वाले पदार्थ जैसे दिखना है वो गायब हो जाता है और जो पानी हो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वी कैन से दैट इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कैन वी से दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग? क्या हम बोल सकते हैं वो पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ है? लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस। इसके बारे में और थोड़े बारे में हम जानना चाहेंगे देखेंगे। न्यू टर्म माइक्रो, very and very small organism, a living things, microorganism, a living thing that cannot be seen by the naked eyes even with the magnifying glass। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे आंखों से तो दिखा ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, इवन हम माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखेंगे तो भी हमें दिखाई नहीं देगा। Microscope, an instrument for looking at very small things which can not be seen through with our eyes even through the magnifying glass। माइक्रोस्कोप जो है हमें हेल्प करता है इतने फाइन मटेरियल को देखने के लिए जिसको नॉर्मल मैग्नीफायर और हमारे नॉर्मल आंखों से वो दिखाई ही नहीं देता है। If we take a bit of yogurt of a drop of buttermilk on your glass and slide place in the slide under a microscope, we can see very tiny living things in it। हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक योगर्ट यानी दही को लेकर एक छोटे से चिप जैसे प्लेट होती है उसके ऊपर डालकर योगर्ट के या पॉइंट डालकर अगर हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमें दिखाई देंगे ना, बैक्टीरिया हम बोल सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म convert milk into yogurt। they are useful for us। अब उसके अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे जो कि हार्मफुल नहीं है, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है योगर्ट में, जो हमारे लिए हेल्पफुल है। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल। बट ऑल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी यूजफुल नहीं है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस when they are enter our body। they are said to be harmful microorganism। हर हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्पफुल नहीं है, कुछ हमारे बॉडी में एंटर होने से हमें बहुत सारे डिसीजेस होते हैं और हमें इल करते हैं, बीमार करते हैं, उसे हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिस आर दिस न्यूमरस काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अराउंड अस। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आस पास सराउंडिंग में ही है। दे आर इन द सॉइल, वाटर, एयर, रॉक, इवन एवरीवेयर और एनीवेयर और एवरीवेयर। सभी ही जगह पे आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। दिखाई देता नहीं है लेकिन है ज़रूर। इवन इफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन वाटर वी आर नॉट एबल टू सी देम। जो पानी में अवेलेबल होगा तो भी हम उसे देख नहीं पाएंगे। नाउ थ्रू द वाटर विद सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुक ट्रांसपेरेंट वुड बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। क्या हमें ये वाटर सेफ है ड्रिंकिंग के लिए ट्रांसपेरेंट होने की वजह से? You may know that during the rainy season, we often hear of outbreak of diarrhea and gastrus. As such times, we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. Only देन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। देखिए रेनी सीजन में हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं कि किसी को लूज मोशन या डायरिया हुआ है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है यानी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब इसी के कारण क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेन के वाटर के साथ में मिक्स होकर हमारे पास आता है और हम इसे ऐसे ही पी लेते हैं। तो रेनी सीजन में मोस्टली सभी डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स कि हम वाटर बॉयल करके पिए। वाटर बॉयल करने के बाद में भी हम इसे थोड़ी देर कूल डाउन होने के लिए रखते हैं जिससे जो भी मटेरियल है, जो भी हार्मफुल थिंग्स है वो उड़ जाएगा और जो हैवी है वो ग्राउंड में यानी नीचे सेटल हो जाएगा। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट एंड प्रिवेंट डिसीजेस। जब पानी गर्म करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और वो पानी हमें सुरक्षित करता है
डिसीज़ से। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अब मैं वापस से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट लेसन्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे।